हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं कि मैंने ये टैब ओपन किया हुआ है जो कि यूनियन बैंक का है। और यूनियन बैंक में कुछ वैकेंसी आई हुई है। ये एक तरह से अपेरेंटिस है। ये एक तरह से आपका इंटर्नशिप जैसा होगा, जो कि 1 ईयर का है, 1 साल का है। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एग्ज़ाम होगा और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या कुछ बताया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। ह्यूमन रिसोर्स वर्टिकल मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट डिवीजन, सेंट्रल ऑफिस, मुंबई। इसका मेन हेडिंग है वो है इंगेजमेंट ऑफ अपेरेंटिसेस अंडर अपेरेंटिसेस एक्ट 1961। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 19 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक आपका इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका डेट रहेगा। तो इसमें दिया गया है स्टेट वाइज सीट ऑफ अपेरेंटिसेस, एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बताया जाएगा, स्टाइपेंड क्या मिलेगा वो बताया जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है क्या है वो बताया जाएगा, इसका फ़ीस कितना होगा, और भी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाएंगी। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में है आपका टोटल 549। वाह, बहुत ही अच्छा है। आंध्र प्रदेश में तो बहुत ही अच्छा इसका इसकी वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। असम में 12 है, बिहार में 20 है, चंडीगढ़ में 11 है, छत्तीसगढ़ में 13 है, वैसे ही गुजरात में 125 है, 305 है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में 296 है, तेलंगाना में 304 है। मतलब ये साउथ साइड में बहुत ही अच्छी वैकेंसी इसकी है, आई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल वैकेंसी आपका 2000 समथिंग है। और इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है। SC ST OBC के हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो आपको बताया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग वैकेंसी है, कैटेगरीज वाइज आपकी जो सीट्स हैं वो बताई गई हैं। और तो इसमें कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, वो क्या है। तो द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स मेंशन्ड अबव इज प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्रूटमेंट ऑफ द बैंक। तो ये वेरी कर सकती हैं, बदल सकती हैं। रिजर्वेशन गाइडलाइंस इज लेड डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये रिजर्वेशन तो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से है। कैंडिडेट्स विल बी गिवन ऑप्शन टू चूज एनी 3 प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अप्लाइड स्टेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कैंडिडेट को आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको चूज़ करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। बैंक रिजर्व द राइट टू अलॉट ट्रेनिंग सीट इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टेट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। द ओके, तो हाउएवर जबकि बैंक रिजर्व द राइट टू अलॉट ट्रेनिंग सीट इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टेट एज पर, सेलेक्टेड स्टेट में ही आपको किसी में भी दिया जा सकता है, उसके बाहर नहीं दिया जाएगा। मतलब आपने जो 3 स्टेट्स को चूज़ किया होगा उसी में से आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। द प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप इज़ कंप्लीट ओनली व्हेन द एग्जामिनेशन फी इज़ पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन और बिफोर लास्ट डेट फॉर पेमेंट। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अंडरगॉन apprenticeship either with Union Bank of India or in any other organization earlier or currently pursuing the apprenticeship training as per the Apprentices Act 1961। तो इसमें जैसा कि क्लियरली मेंशन है कि जो कैंडिडेट है वो जब अपेरेंटिसशिप में जाएगा तो वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर पाएगा जब तक उसका ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हो जाता। एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम और टर्मिनेटेड इन बिटवीन द कोर्स ऑफ अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ कैंडिडेट हिमसेल्फ। Candidate who had completed apprenticeship training or had a job experience for a period of 1 year or more after completion so not be eligible for the candidates while applying may given preferences up to district apart from his home district। ओके, तो कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग जब वो देंगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट अप्लाइंग में गिव प्रेफरेंस ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट अपार्ट फ्रॉम हिज होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है उससे जो 2 सिलेक्टेड चीज़ होंगे वो कोई और
दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देंगे, वेयर द होम डिस्ट्रिक्ट बाई डिफ़ॉल्ट विल बी ट्रीटेड एज हिज फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है। हाउएवर अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन नीड ऑफ बैंक। Selected candidates will be engaged in branches, offices, either their home district or preferred district, and the same will be the discretion of the bank. The engagement अपने से not बैंक, ये एक तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ये आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा जो कि बैंक के द्वारा दिया जाएगा। ये एक तरह से अपेरेंटिपशिप है, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर ट्रेनिंग विल बी गिवन एज पर एग्जिट 1 एंड विल बी ऑप्शन टू चूज 3 प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट्स of the applied state at the time of registration, more opting of training seat by candidate at the time of registration, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक रिजर्व द राइट टू अलॉट ट्रेनिंग सीट इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टेट एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। जो बैंक है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको अलॉट कर सकता है। इसका जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 साल है एज ऑन 1 फरवरी 2025। हाउएवर रिलैक्सेशन अपर एज में कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड OBC में 3 ईयर्स का है। मतलब अगर आप 28 है तो 31 तक दे सकते हैं। और नेक्स्ट आपका रिजर्वेशन के बारे में कुछ बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि आपका जो 5/3/2025 तक, मतलब 2021 से पहले आप पास आउट नहीं होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और जॉब प्रोफाइल क्या होगा तो आपको बताया जा चुका है कि आपको एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, आपको एक तरह से ट्रेनी जैसा ट्रीट किया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा, आपको काम बताया जाएगा, और जाहिर सी बात है आपको काम सिखाया भी जाएगा, आपसे काम लिया भी जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 साल का होगा ऑन जॉब ट्रेनिंग का। स्टाइपेंड और बेनिफिट जो है वो आपका 15,000 पर मंथ मिलेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका, अप्रेंटिसेस आपको एक एग्ज़ामिनेशन फ़ी देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है इसका हेल्ड होगा, और इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, GK होगा, और जनरल इंग्लिश होगा जो कि 25 नंबर होगा क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड होगा आपका 25 मार्क्स का। एंड कंप्यूटर नॉलेज होगा आपका 25 मार्क्स का। टोटल 1 घंटे इसके टाइम दिया जाएगा। नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज भी आपको देना होगा। वेट लिस्ट जो है इसके बारे में बताया गया कि क्या है वेट लिस्ट हो गया। मेडिकल एग्जामिनेशन इंगेजमेंट ऑफ दिस इतना, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा कि मैं मेडिकली फ़िट हूँ, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। और जो कट ऑफ मार्क्स निकलेगा उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपेरेंटिसशिप जो है ये कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट शैल बी ऑफर्ड एंगेजमेंट डिजिटली बाय द बैंक थ्रू द अप्रोप्रिएट अप्रेंटिसशिप पोर्टल। Candidate receiving the offer apprenticeship online from the bank need to accept it on the portal within a stipulated time. Okay, तो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। असेसमेंट आपका जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी बताया गया है। आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन इस चीज़ को भर सकते हैं। और इसका फ़ी जो है वो 800 बताया गया है OBC के लिए, ऑल फीमेल्स के लिए 600, और इस सारी चीज़ें हैं। इंटीमेशन फॉर एग्जामिनेशन, कैंडिडेट हु हैव मेड पेमेंट एग्जामिनेशन विल रिसीव ईमेल कम्युनिकेशन। और आपको अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन आपको बताया गया है कैसे एग्ज़ाम होगा। ऑल कैंडिडेट विल हैव डिस्प्ले द सेम ID प्रूफ अपलोडेड ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। ठीक है, आपको ये घर बैठे ही देना है, इसके लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट भी है, और प्लस पॉइंट ही है आपको, क्योंकि आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से या फिर अपने लैपटॉप से इस एग्ज़ाम को ईज़िली दे सकते हैं। और एक्शन अगेंस्ट वहाँ का आपका खर्चा बच जाएगा कि आपको कहीं और जाके एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए आपको 800 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये का जो फ़ी है वो बताया गया। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो ये सारी चीज़ें उसकी उनकी पॉलिसीज़ हैं, और भी चीज़ें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बताया गया है अपेरेंटिसशिप के बारे में। और ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, कैटेगरी क्या होगा, है ना। नेक्स्ट आपका जो कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। ओके,
तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ़ सीट्स है वो बता दिया गया है। तो आप जैसे बिहार का देखें तो भागलपुर में है, पटना में, मुजफ्फरपुर, यही 3 जो शहर हैं आपका यहीं पे वैकेंसीज हैं जो भी है। तो अगर आप बिहार रखते हैं स्टेट में तो आपका 20 सीट है यहाँ पे। और तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बताया गया है। और नेक्स्ट आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका झारखंड में बोकारो और रांची में है। तो हर जगह के हिसाब से अपनी अपनी यहाँ पे सीटें बताई गई हैं। तो इसमें ये है। नेक्स्ट अगर देखें तो बस ये सारी चीज़ें जो फॉर्म्स होते हैं, कैसे क्या क्या होता है, डिसेबिलिटी के लिए ये सारे फॉर्म फिलअप करके लगाने होते हैं। तो आप इस सब चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें। टेक केयर, बाय बाय।